अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। अभी तक हम लोग इस चैप्टर के 2 आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। जो हमारे पास लाइट है वो किस तरह से इंटरफेयर करती है और वो कब इंटरफेयर कर सकती है, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखना है। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट की नेचर को और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि लाइट जो है वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाएगी, और ये हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और फिर देखा कि वेव की फॉर्म में जब ये जाती है तो वेव फ्रंट्स हैं जो इसे आगे लेके जाते हैं। और वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं उनको भी हम लोगों ने बना के देखा, और हमने देखा कि हाइगन्स ने प्रिंसिपल दिया, 2 पॉइंट्स दिए, और उन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग वेव फ्रंट्स बना के देख सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहन में उठता है कि अगर लाइट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है तो जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज़ भी लाइट एग्जिबिट करेगी या नहीं करेगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस भी कहलाती है। लाइट जो है क्या वो इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी, इसको हमने समझना है। अब वेव की शक्ल में तो हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में हमने सीखा कि जब वेव्स होती हैं और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं और वो सुपर इम्पोज होती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग से एक फिनोमिना आता है जिस फिनोमिना को हम लोगों ने इंटरफेरेंस का नाम दिया था। और उस इंटरफेरेंस में होता क्या है, या तो 2 मिलने वाली वेव से एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसका एम्पलीट्यूड पहले वाली दोनों वेव्स की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। हमने इस तरह की इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा था। और ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 वेव्स मिलती हैं और उनके वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह की इंटरफेरेंस को हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया था। तो क्या लाइट में भी ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती? इस क्वेश्चन का आंसर अगर एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो है बिल्कुल होती हैं। यस, लाइट वेव्स कैन ऑल्सो इंटरफेयर। लेकिन इनकी इंटरफेरेंस को देखना बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, इन्हें स्टडी करना आसान नहीं होता। लेकिन एवरीडे लाइफ में हमें बहुत सारी जगहों पे लाइट की इंटरफेरेंस नज़र आती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि किसी वेट फुटपाथ के ऊपर अगर पेट्रोल या ऑयल गिर जाए तो हमें नज़र आता है कि उस ऑयल में डिफरेंट कलर्स बन रहे हैं। वो जो डिफरेंट कलर्स का बनना है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा है कि सोप के जो बबल्स होते हैं उनके अंदर भी जो कलर्स के पैटर्न्स नज़र आते हैं वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हैं। हमारे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, उनके जो फीदर्स हैं उनमें भी अक्सर औक़ात हमें चेंजिंग कलर्स नज़र आते हैं कि वो उनकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। वो जो कलर्स का चेंज होना है या कलर्स का नज़र आना है वो भी सजेस्ट करता है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन अगर हम लेबॉरेटरी के अंदर लाइट की इंटरफेरेंस को देखना चाहें तो वो इतना आसान नहीं है। और ये जो इंटरफेरेंस हम लोगों ने देखी कोई रेगुलर इंटरफेरेंस भी नहीं है, इसके अंदर हमें इर्रेगुलरिटी नज़र आ रही होती है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें और देखना चाहें कि इंटरफेरेंस हो रही है या नहीं तो वो इतना आसान नहीं है। इंटरफेरेंस के लिए हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। हम उन कंडीशंस को यहाँ पे लिखते हैं। हमारे क्वेश्चन भी है कि कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, कि अगर हम लोग देखें तो इंटरफेरेंस को कब डिटेक्ट किया जा सकता है। कंडीशंस conditions for detectable interference। कि हम इंटरफेरेंस को कब देख सकते हैं, लाइट की इंटरफेरेंस को। तो स्टूडेंट्स,
लाइट भी बिल्कुल रेगुलर वेव्स की तरह इंटरफेयर करती है। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो वेव्स हैं कुछ इस तरह से कि एक वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का क्रस्ट आ गया, तो इस तरह की वेव्स जब ओवरलैप करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। इस केस में जो है इंटरफेरेंस वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। तो लाइट के केस में भी ऐसा होता है कि अगर दो लाइट की जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलें कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है वो इंक्रीज़ कर जाए, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमें पहले से ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाए, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और अगर दो लाइट्स आपस में मिलती हैं और उन वेव्स के मिलने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो इस तरह के केस में हम उसे कहते हैं कि वो लाइट्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। लेकिन लाइट बहुत आसानी से इंटरफेयर नहीं करती। दो कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हों तो हमारी लाइट की इंटरफेरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज लाइट की इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। हम उन कंडीशंस को यहाँ पे लिखते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो ये है कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं लाइट की वो वेव्स मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। द इंटरफेयरिंग waves of light must be monochromatic. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोनोक्रोमेटिक। हम लोग इसे पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसे दोबारा से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है, एक मोनो और दूसरा क्रोम। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और क्रोमेटिक ये कलर के लिए यूज़ होता है। तो हम इस वर्ड से ये आइडिया ले सकते हैं कि ये सिंगल कलर के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जो दो वेव्स ऑफ लाइट हैं जो आपस में इंटरफेयर करने जा रही हैं, जो ओवरलैप करने जा रही हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी उनका सेम कलर होना चाहिए। और सेम कलर को टेक्निकल लैंग्वेज में हम इस तरह से कहते हैं कि इन दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वेव्स ऐसी हों कि इनकी वेवलेंथ सेम हो, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। हमें पता है वेवलेंथ अगर बदलती है तो लाइट का कलर भी चेंज हो जाता है, या फ्रीक्वेंसी अगर बदलती है तो लाइट का कलर चेंज हो जाता है। तो ये दोनों लाइट्स जिनकी हम इंटरफेरेंस स्टडी करना चाह रहे हैं वो दोनों मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि नॉर्मली जो लाइट हमें नज़र आती है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के मिक्सचर से बनी हुई लाइट होती है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस हम नहीं देख सकते। इंटरफेरेंस हमें सिर्फ उस वक्त नज़र आएगी जब हमारी जो दो लाइट्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं वो दोनों मोनोक्रोमेटिक हों। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स द इंटरफेयरिंग beams of light must be coherent. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से एक और नया वर्ड आ गया। ये कोहेरेंट क्या है कि हमारी जो दो बीम्स हैं या जो दो वेव्स ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए। अब कोहेरेंट क्या होती हैं? हमने देखा कि डिफरेंट सोर्सेज जब कोई भी वेव जनरेट करते हैं तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होते हैं। अगर मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल से इसे समझना चाहें तो क्रस्ट और ट्रफ ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जाते हैं। अब अगर हम इस तरह से दो सोर्सेज लें कि वो एक ही वक्त में क्रस्ट
जनरेट करें और एक ही वक्त में ट्रफ जनरेट करें। तो अगर दो डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास इस तरह से मौजूद हैं कि वो एक ही टाइम पे क्रस्ट और एक ही टाइम पे ट्रफ जनरेट कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाली जो दोनों वेव्स होंगी उनका जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। तो जिन दो वेव्स का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट होता है हम उन्हें कहते हैं कि वो कोहेरेंट हैं। इस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि द मोनोक्रोमैटिक sources of light monochromatic sources of light having constant phase difference। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट को हम लोग नाम देते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हैं जो हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम यही 2 पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस लाइट की इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर ये है कि जो 2 सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फासले पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो देख नहीं पाएंगे, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और अपेरेंटली ऐसे ही लगेगा कि इंटरफेरेंस हो ही नहीं रही। और एक और चीज़ भी है कि जो 2 सोर्सेज हैं जिनमें से हमारे पास लाइट आ रही है, इनकी इंटेंसिटी भी कंपेरेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि एक बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस सोर्स है और एक की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इस केस में भी हम इंटरफेरेंस को प्रॉपरली नहीं देख पाते, प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते। तो ये कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की। अब स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन से जहन में आता है कि हम ये कोहेरेंट लाइट किस तरह से बना सकते हैं जिनसे हम इंटरफेरेंस को देख सकें। तो ये अलग से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम किस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेबॉरेटरी में एक आसान मेथड है जिस मेथड से हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बना सकते हैं। हमें पता है कि 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए पहले से लाइट हमारे पास, और उसके बाद उसका फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम 2 डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं और उनको इंटरफेयर कराने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम फिर किस तरह से लैब में कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं, तो इसका एक आसान मेथड है। वो आसान मेथड यहाँ पे मैं आपको इलेबोरेट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो सोर्स है ये मोनोक्रोमैटिक है। अब स्टूडेंट्स इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट जनरेट होगी तो हम लोग जानते हैं कि वो वेव फ्रंट्स की शक्ल में आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। लेट्स सपोज इससे जो वेव्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं उनको मैं इस तरह से बना के दिखाता हूँ। ये वेव फ्रंट्स हैं जो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। अब ये एक सोर्स है और इस सोर्स से जाने वाली, प्रोड्यूस होने वाली ये लाइट है आगे की तरफ जा रही। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह का एक काम करें कि इस लाइट के रास्ते में इस जगह पे एक स्क्रीन प्लेस करते हैं और फिर उस स्क्रीन में हम इस तरह से करके स्मॉल ओपनिंग्स या स्लिट्स जो हैं वो रहने दें, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब इन स्मॉल ओपनिंग्स या स्लिट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल में देखा था कि जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं या ये जो स्लिट्स हैं ये तो सेकेंडरी सोर्सेज के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देंगी। तो ये जो हमारे पास अलग अलग से स्लिट्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये स्लिट्स नहीं रहेंगी, ये हमारे पास सोर्सेज बन जाएंगे और ये लाइट जब इसमें से पास करके आगे जाएगी तो ये स्लिट एज ए सोर्स बिहेव करेगी और अपने वेव फ्रंट्स बनाना शुरू कर देगी और इस फॉर्म में ये लाइट जो है वो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जाना शुरू कर देगी। और इसी तरह ये जो नीचे वाला हमारे पास स्लिट नज़र आ रही है ये स्लिट भी एक सोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी और ये भी बिल्कुल उसी तरह, ये जो सोर्स है ये भी उसी तरह से
एक वेव फ्रंट जो है वो बनाना शुरू कर देंगी और हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे दो लाइट्स नज़र आ रही हैं हमें। अब एक इस सोर्स से और एक नीचे वाले और एक ऊपर वाले सोर्स से, दो लहदा सोर्सेस से लाइट की बीम्स जो हैं वो ट्रैवल होते हुए आगे की तरफ जा रही हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पॉसिबल है अगर ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट भी हों, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक तो हैं, ये पीछे से एक सोर्स से आ रही हैं और मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि लाइट का कलर जो है या वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं हुई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब कोहेरेंट हम कब कहते थे? कि जब उनका फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो। अब अगर हम इसको देखें तो ये अगर इस सोर्स को हम लोग S1 का नाम दे दें और इस सोर्स को S2 का नाम दे दें, तो ये दो सोर्सेज तो ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों सोर्सेज के पीछे जो ओरिजिन है वो तो एक सिंगल सोर्स है और इस सिंगल सोर्स ने ही इन दोनों लाइट्स को जनरेट किया। तो जिस वक्त पहले वाले सोर्स का क्रस्ट जनरेट हो रहा होगा, एग्जैक्टली उसी वक्त दूसरे वाले सोर्स का भी क्रस्ट जनरेट हो रहा होगा। जब पहले वाले सोर्स का ट्रफ जनरेट हो रहा होगा, दूसरे वाले का भी ट्रफ जनरेट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों सोर्सेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये कोहेरेंट हैं क्योंकि इनका ओरिजिन पीछे से एक ही सोर्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम ये चाहें कि एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर लें तो वो उस वक्त पॉसिबल है कि जब हम इस तरह से एक सोर्स को स्प्लिट करें दो सोर्सेज के अंदर और फिर वो जो दो सोर्सेज हैं उनसे आने वाली लाइट की इंटरफेरेंस को हम लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारी बुक में एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि हम अगर देखना चाहें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट कहाँ पे है, तो हमारे पास अगर एक सोडियम का लैंप मौजूद हो तो सोडियम के लैंप को जब हम जलाते हैं तो उसमें से जो रोशनी निकलती है येलो कलर की, वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। वो लाइट रेड और ग्रीन से मिलके नहीं बन रही होती बल्कि वो एब्सोल्यूट वेवलेंथ की होती है जो कि येलो कलर में हमारे पास मौजूद होती है। तो वो लाइट जो है वो प्योरली मोनोक्रोमेटिक होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। हमने देखा कि लाइट वेव्स कब इंटरफेयर करती हैं, कैसे इंटरफेयर करती हैं और इनकी कंडीशंस क्या हैं इंटरफेरेंस की। और फिर अगर हम लोग कोई सोर्स ऐसा बनाना चाहें कि जिसमें इंटरफेरेंस हो रही हो तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।